तो हरे कृष्णा, समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो हम लोग तो इस सीरीज ऑफ टॉपिक ले रहे हैं डिस्कवर योर सेल्फ। तो 3 टॉपिक्स हम लेंगे। आज हम सर्च फॉर हैप्पीनेस, कल कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, सचमुच भगवान है क्या, और थर्ड डे हम लेंगे साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान जो है उसको हम देखने की प्रयास करेंगे। तो सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसमें हम जनरली आपको बताने चाहेंगे कि व्हाट इज़ द रियल गोल ऑफ लाइफ। तो क्लासिफिकेशन इज़ फॉर डिफरेंशिएशन। कोई भी हम जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर, सेकंड क्लास पैसेंजर, थर्ड क्लास पैसेंजर, इस प्रकार हम देख रहे हैं। और तो सिमिलैरिटी क्या है, सब लोग पैसेंजर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोच है। तो कहाँ पर भी कुछ डिवीज़न होता है तो कुछ सिमिलैरिटीज़ रहता है, कुछ डिफरेंसेस रहता है, समानता रहता है, कुछ अलग रहता है। जिस स्कूल में सब लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई सेकंड स्टैंडर्ड में है, कोई 10th स्टैंडर्ड में है। स्टूडेंट सब है, ये समानता है। डिफरेंशिएशन क्या है, अलग क्या है, स्टैंडर्ड वाइज। तो ठीक उसी प्रकार संसार में 2 प्रकार जीव हैं। पूरा जीव जगत को 2 भाग में डिवीज़न किया गया है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो उसमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस होना चाहिए। जहाँ पर कुछ भाग किया जाता है वहाँ पे कुछ समानता रहता है और कुछ अलग रहता है, उसके अनुसार जनरली डिफरेंशिएशन रहता है। तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और पशु में समानता क्या है। तो जनरली हम देखेंगे कि आहार, ईटिंग, मनुष्य और पशु में जनरली क्या है, सेम है। एक कुत्ता पिज़्ज़ा खाता है और मनुष्य भी पिज़्ज़ा खाता है, किसको अधिक आनंद मिलेगा, मनुष्य को और कुत्ता को? सेम, ओके ना। कुत्ता को अधिक आनंद मिलेगा, वो फ्री में खा रहा है, ओके। इट्स लाइक दैट, ओके। आर्यन आगे बैठो, इधर, ओके। तो आहार सेम है लेकिन टेस्ट समान है। टेस्ट वाइज आप देखेंगे मनुष्य के लिए जो टेस्ट है पशु के लिए भी वही टेस्ट है। टेस्ट वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमें मनुष्य इसलिए नहीं कहा जाता है कि हम कुछ अच्छे खा रहे हैं। जैसे कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, फूल से मधु खाती है। तो डायरेक्ट फूल से मधु खाती है और मधुमक्खी का उल्टी हम खाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली मधु, जो हनी हम कहते हैं और मधुमक्खी का क्या है, उल्टी है। और उल्टी इतना अच्छा लगता है तो ओरिजिनल कितना अच्छा लगेगा आप सोचिए। तो ओरिजिनल हम नहीं खा पाएंगे। तो मधुमक्खी जो मधु का टेस्ट कर रहा है, ओरिजिनल मधु, बाद में उल्टी करती है अपने हनी कॉम्ब में, उसको निकाल के हम क्या करते हैं, खाते हैं। दैट इज वेरी वेरी टेस्ट, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मधु कहा जाता है। तो खाने में टेस्ट वाइज आप देखेंगे, अब 5 स्टार होटल में मनुष्य खा रहा है और साधारण पशु पक्षी अपने आहार के अनुसार कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो एंजॉयमेंट है सेम है। इसलिए आहार की दृष्टि से हम पशु से सुपीरियर नहीं है, पशु से जनरली उच्च स्तर पर हम नहीं रहते हैं। सेकंड पॉइंट, निद्रा, सोना भी मनुष्य और पशु में इतना कुछ अंतर नहीं है। जैसे बाघ देखिए कितना आराम से सोया है, ठीक है नहीं, उसके लिए वो पेड़ ही क्या है, डलप गद्दी है, अपने गद्दी से सोया है। इसे हम सो पाएंगे, नींद नहीं होगा। हमें एसी चाहिए, लेकिन ठंडा चाहिए, फैन चाहिए, उसके पश्चात हम सो पाएंगे। तो कहने का अर्थ है जो स्लीपिंग का आनंद है मनुष्य और पशु के लिए सेम है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम एसी है हमारे पास सोफा गद्दी है, अच्छे बेड है, वाटर बेड है, बट नींद नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। तो नींद आना वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो क्या करता है, कभी कभी इतना टेंशन में रहता है कि स्लीपिंग पिल्स लेके सोता है। पूरा जीव जगत में कोई पशु ऐसे स्लीपिंग पिल्स लेके नहीं सो रहा है, आराम से जनरल क्या है, सो जाते हैं। तो स्लीपिंग का जो आनंद आप देखेंगे, खुशियां आप देखेंगे, एंजॉयमेंट मनुष्य और पशु के लिए क्या है, समान है। थर्ड पॉइंट है मेटिंग, संतान प्राप्त करना। ये जनरली आप चेयर में बैठ सकते हैं, प्रभु जी, ओके चलेगा, चेयर में बैठना है तो बैठ सकते हैं, ओके चलेगा। तो मैटिंग, ये जनरली संतान प्राप्त करना मनुष्य और पशु में समानता है।
और संतान प्राप्त करने के लिए जो एंजॉयमेंट प्राप्त हो रहा है मनुष्य और पशु को, वो भी सेम है, इतना कुछ डिफरेंसेस नहीं है। और लास्ट पॉइंट है डिफेंडिंग, आत्मरक्षा करना। मनुष्य अपने तरीके से आत्मरक्षा कर रहा है, वेपन से, एटम बॉम्ब से, मिसाइल से, और पशु पक्षी जो है अपने हिसाब से आत्मरक्षा कर रहे हैं। लेकिन भय सबके लिए, मनुष्य भी भयभीत है और पशु भी भयभीत है। तो ये 4 पॉइंट आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये मनुष्य और पशु में सेम है। सबके लिए एंजॉयमेंट सेम है, एंजाइटी भी सेम है, भोग समान है और चिंता भी समान है। जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, उनको भी चिंता रहता है, और मनुष्य समाज में हम मनुष्य होकर जी रहे हैं, हमें भी चिंता रहता है। तो कहने का अर्थ है ये 4 चीज के कारण हम सुपीरियर नहीं हैं। मैं जैसे आपको बताया, कुछ समानता रहता है, कुछ डिफरेंसेस रहता है। तो समानता हमने देख लिया, तो डिफरेंसेस क्या है? जनरल हम कहेंगे, ये जनरल पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप याद रख सकते हैं एक एक्रोनिम के द्वारा। मनुष्य और पशु में समानता, सेंड, SAND, सेंस फॉर सेक्स, A फॉर आहार, N फॉर निद्रा, D फॉर डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो 4 चीजें मनुष्य और पशु में सेम है। बट हम कहेंगे कि वी आर स्पेशल, हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस है। तो पशु में भी कुछ स्पेसिफिक है जो कि हमारे पास नहीं है। आप देखेंगे ईगल जो है, ईगल है टेलीस्कोपिक आइज। आप ईगल आकाश में उड़ रहा है, बहुत उच्च स्तर पे उड़ रहा है, लेकिन नीचे जब वो मुर्गी को या मुर्गा को देखता है तो उसको बड़ा दिखता है। टेलीस्कोप में जैसे हम देखते हैं ना, बड़ा दिखता है, तो ठीक उसी प्रकार उसका नेचुरल आइज ही ऐसे है। तो ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। हम चील के जैसे ऊपर चला जाएंगे तो हमें मुर्गी दिखेगा ही नहीं, मुर्गा दिखेगा ही नहीं। तो हमारा भी कुछ लिमिटेशन है, बट वो स्पेसिफिक क्वालिटी ईगल के पास है। हर्ष में देखेंगे स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है कि हर्ष दौड़ने में, जो रनिंग है उस जनरल क्या है, स्पीड से भाग सकता है, लेकिन मनुष्य जनरली हर्ष के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा कि घोड़े और मनुष्य में बुद्धिमान कौन है? तो स्टूडेंट ने कहा, सर मनुष्य और घोड़े में से घोड़े बुद्धिमान है। ना कैसे? ना मनुष्य का जब मनुष्य का जब रेस लगता है, जनरली क्या है, उधर घोड़े देखने के लिए आते नहीं है, लेकिन घोड़े का रेस लगता है तो मनुष्य जाते हैं देखने के लिए। इसलिए ज़्यादा जो एडवांस्ड है, बुद्धिमान है हर्ष है, क्योंकि उस पर स्पेशल क्वालिटी। डॉग के पास स्पेशल क्वालिटी क्या है? स्मेल है, हमारे पास उस क्वालिटी नहीं है। और एलिफेंट का पास स्पेशल क्वालिटी, उसके पास स्ट्रेंथ है, और एक साथ 1000 किलो आहार वो खा सकते, पूरा दिन में 1 टन आहार वो ले सकते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। पोलार बियर 6 महीने तक ठंडी में विदाउट स्वेटर हीटर सो सकता है, लेकिन हम ये कार्य नहीं कर सकते। कुको, उसका वॉइस जो है वो जनरल क्या है, स्पेशल है। तो मनुष्य में क्या है, स्पेशल। तो ये चीज आप कंपेयर करेंगे, है मनुष्य में स्पेशल हम देखेंगे, बट द पॉइंट आई वांट टू से कि मनुष्य में कुछ स्पेशल है, पशु में भी कुछ स्पेशल है। तो मनुष्य में स्पेशलिटी क्या है? थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड क्वेश्चनिंग। ये आंसर हम दे सकते हैं कि हम कुछ अलग से सोच रहे हैं, अलग से रीजनिंग दे रहे हैं, कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जितने भी साइंटिफिक वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुआ है, अपने लॉजिकल पावर से, इंटेलेक्चुअल पावर से, बुद्धि से, सब कुछ ये 4 चीज के लिए हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किस प्रकार अच्छी तरह से हम आहार ले सकते हैं। हम 5 स्टार में आहार लेते हैं तो हमें लगता है वी आर एडवांस्ड, बट टेस्ट इज सेम। हर टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अंदर जाके लोग खाएंगे। आहार, होटल्स, निद्रा, अच्छे रूम रहेगा, वहां पर जाके क्या करेंगे, सोएंगे। भय, प्रोटेक्शन हमें चाहिए, अपने हिसाब से हम प्रोटेक्शन करते हैं। और एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट, ये 4 चीज मनुष्य और पशु में जनरली सेम है। और अपना जो बुद्धि है, हम क्या कर रहे हैं, ये 4 चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बट हम कहेंगे वी आर ह्यूमंस बिकॉज वी हैव रीच द समिट ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट। हम बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है, एयरप्लेन्स है,
LCD स्क्रीन है कि नहीं, हेलीकॉप्टर है, अच्छे बंगलो है, स्विमिंग पूल है, कार है, ये सब जनरली रोबोट है, गैजेट्स है, आप लोग बोल सकते हैं। बट ये सब चीज़ आप देखेंगे लगभग ये 4 कार्य करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये 4 कार्य अपने इंटेलेक्चुअल वे से ही करते रहेंगे तो हमें मनुष्य क्यों कहा जाएगा? जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, रिच मैन और पुअर मैन हम कहते हैं। पुअर मैन मतलब जिसके पास धन नहीं है, रिच मैन मतलब जिसके पास धन है, लेकिन दोनों मैन है। ऐसा नहीं कि पुअर मैन मनुष्य ही नहीं है, रिच मैन ही मनुष्य है, दोनों मनुष्य है, लेकिन हम रिच और पुअर कहते हैं। वैसे दोनों सेम वर्क हम करते हैं, पशु और मनुष्य। हमें मनुष्य क्यों कहा जाएगा? हमें थोड़ा कहा जाएगा कि इंटेलेक्चुअल एनिमल्स। इसीलिए साइंस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में मनुष्य को क्या कहा जाता है? रेशनल एनिमल कहा जाता है, एनिमल विथ सम इंटेलिजेंस। बट एग्जैक्टली जो एक्टिविटी क्या है, सेम रहता है। इसीलिए हमें इस प्रकार कहा जाएगा, देन ह्यूमन बीइंग आर ओनली 2-legged सोफिस्टिकेटेड डिलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स। हम इस प्रकार अपने आप को संबोधन कर सकते हैं। बट इन रियलिटी इज ह्यूमन इन एनी वे सुपीरियर टू एनिमल्स। इस प्रकार आहार, निद्रा, भय, मैथुन के आधार पर लेंगे तो हम मनुष्य होकर भी पशु के जैसे जीवन हम जी रहे हैं। बट हाउ ए 2-legged एनिमल कैन बिकम ए ह्यूमन बीइंग? मनुष्य हम कैसे बन सकते हैं? ये जो क्वालिटीज हमारे पास है, ये क्वालिटीज हमें क्या करता है? डिफरेंस करता है पशु से। दया, सहनशीलता, सहयोग, नम्रता, रिस्पेक्ट, इंद्रिय नियंत्रण, त्याग करना, नॉन वायलेंस, क्षमा करना और कृतज्ञता, और अनेक क्वालिटीज। ये क्वालिटीज हमारे पास है तो हमें मनुष्य कहा जाएगा, और ये क्वालिटी हमारे पास नहीं है तो एग्जैक्टली क्या है? हमें मनुष्य नहीं कहा जाएगा। ए मैन ऑफ फैसिलिटी वर्सेस ए मैन ऑफ क्वालिटी। जनरल हम कि कौन सा व्यक्ति को हम चाहते हैं? एक क्वालिटी पर्सन को चाहते हैं या जिसके पास फैसिलिटी, पावर, पोजीशन रहता चाहते हैं? तो हम जनरली उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके पास ह्यूमन क्वालिटी है। तो कभी कभी हम कहते हैं जनरली बी ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वालिटी के अनुसार जो बिहेव नहीं करता है उसको जनरली हम मनुष्य मानते ही नहीं, इसलिए बोलते हैं बी ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर वर्च्यू और धर्म मेक्स ए 2-legged एनिमल इनटू ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य हम कभी बनते हैं जब कि धर्म के अनुसार जीते हैं। उस धर्म को ही मूल्य कहा जाता है, उस धर्म को ही आदर्श कहा जाता है, उस धर्म को ही गुण कहा जाता है, उस धर्म को ही सदाचार कहा जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, आहार निद्रा भय मैथुनाम च। बोले प्रयास, आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्म हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना। तो ये महाभारत में बताया गया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 चीज है मनुष्य और पशु में समान है। सामान्य एतत् पशु भी नराना धर्म ही तेषाम अधिको विशेष। जो धर्म है, धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब साफरन पहनना नहीं है, धर्म मतलब टकला बनना नहीं है, धर्म मतलब तिलक लगाना नहीं है। धर्म मतलब जो आपको मैं लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ऑल क्वालिटीज। दया की भावना रहना, सहयोग की भावना रहना, क्षमा की भावना रहना, त्याग की भावना रहना, प्रेम की भावना रहना, ये जनरली क्या है? धर्म है। और भगवान धर्म को किस प्रकार डिफाइन कर, जनरल शास्त्र धर्म को किस प्रकार डिफाइन करता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान का जो आदेश है उसको धर्म कहा जाता है। जिस प्रकार सरकार की आदेश को नियम कहा जाता है, द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज लॉ, सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ गॉड इज धर्म, और कुछ नहीं है। कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बट ये क्या है? सुपरफिशियल है। लेकिन भगवान का जो आदेश है, किस प्रकार हमें ह्यूमन प्लेटफॉर्म में जीना है, जो ऑर्डर है उसको जनरल हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और उस धर्म मतलब वो क्वालिटीज, इस क्वालिटीज के अनुसार हम जीते हैं तो हमें मनुष्य माना जाता है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। उस धर्म के अनुसार हम नहीं जी पा रहे हैं, इट्स एज गुड एज एनिमल्स, ये पशु के जैसे हैं।
तो व्हाई टू फॉलो धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी? कोई पूछेगा ठीक है, हम ये धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, क्वालिटी के अनुसार जिएंगे नहीं, सदाचार हमें नहीं चाहिए, दया का हमारा आवश्यकता नहीं है, क्षमा के अनुसार हम जीना नहीं चाहते हैं, भगवान का ऑर्डर को हम मानना ही नहीं चाहते। बहुत लोग भगवान को ही नहीं मानते हैं फिर भी जी रहे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ गॉड और स्पिरिचुअलिटी? धर्म की आवश्यकता क्या है? तो जनरली मेनली 3 पॉइंट है। पीस ऑफ माइंड, सब्लाइम रिलेशनशिप टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। मन का शांति के लिए इस प्रकार लोग कहते हैं, और अच्छे संबंध के लिए, और जीवन में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। बट एग्जैक्टली किस लिए है मैं आपको बताऊंगा कि धर्म हम किस लिए यूज करना चाहिए और धर्म किस लिए आवश्यकता है और मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। आज का टॉपिक का विषय जनरली यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? तो मैं आपको पूछूंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? कुछ बताने के लिए प्रयास आप बता सकते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग। ओके, जनरल लोग कहते हैं कि वी वांट मनी इन आवर लाइफ, गोल ऑफ लाइफ इज एग्जैक्टली मनी। और हर समय, हर पल और एकेडमिक स्टडी, जितने भी एजुकेशन ले रहे हैं, अंत में क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। और पैसा के लिए हर व्यक्ति स्टडी करते हैं, पैसा के लिए जॉब भी करते हैं, पैसा के लिए झगड़ा भी करते हैं, पैसा के लिए। तो पैसा के लिए सबको मनी चाहिए। बट एग्जैक्टली गोल ऑफ लाइफ इज नॉट मनी, गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। आनंद चाहिए, मजा चाहिए, खुशी चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य। पैसा लेके क्या करना है हमें? जिसमें मजा आता है उसको खरीदना है कि नहीं? उसको जनरली शरीर का पोषण करना है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। बट जनरली जो जीव का लक्ष्य है, हर जीव, मनुष्य, पशु, कोई भी हो, उसके पीछे जो लक्ष्य रहता है हैप्पीनेस। बट व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग हैप्पी? ऐसा क्या है जो कि हमारा आनंद को रोकता है? अब लोग में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि सोचता है कि मैं 100% हैप्पी हूँ? यहाँ पर कोई 100% हैप्पी है? 100% खुश हूँ मैं जीवन में अभी तक, ठीक है। 75% कितने लोग हैप्पी हैं? रेज योर हैंड। और 50% कितने हैप्पी है? ओके प्रभु जी, ओके ओके 50% हैप्पी है, ठीक है। बाकी लोग 50% भी नहीं है, ओके, दुखी है लग रहा है। कितने लोग 25% हैप्पी है? ओके 25%। कितने लोग 0% हैप्पी है? ओके, जो बचे हुए हैं, इट्स लाइक दैट। बट क्या जनरली हमें आनंद चाहिए, बट क्या आनंद प्राप्त करने में हमें क्या रोकता है? जनरली प्रॉब्लम्स, समस्या। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन सोसाइटी? हम डिस्कशन करेंगे। अनेक प्रकार की समस्या है। कैन यू स्टॉप द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? हम समाज में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, बंद कर सकते हैं? अब देखेंगे, मनुष्य समाज आज स्टार्ट नहीं हुआ है, करोड़ों साल से मनुष्य समाज है। अब इतिहास पढ़ते रहेंगे, इतिहास में क्या दिख रहा है? युद्ध दिख रहा है, कलह दिख रहा है, फाइटिंग दिख रहा है। महाभारत मतलब क्या है? युद्ध है। रामायण मतलब क्या है? युद्ध है। तो यहाँ पर भगवान भी आते हैं तो युद्ध करते हैं। ये संसार ऐसा है, भगवान भी आते हैं तो रोते हैं, ठीक है नहीं? भगवान राम आए तो क्या किए? रोए। तो संसार में आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे भी हुए हैं, लेकिन संसार का नेचर आप देखेंगे, पहले भी प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेगा। कितने भी पॉलिटिशियंस आएंगे कि हम क्या करेंगे, सबके साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका नेचर आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है। बट ह्यूमन प्रॉब्लम इज दैट सम प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मिलता है, और कुछ प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इफ यस, अब बोलेगा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है, कर सकते हैं हम, व्हाई डज सो मेनी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट टिल नाउ? अभी तो क्यों इतना प्रॉब्लम है? इसका अर्थ है कि पहले प्रॉब्लम था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए एनिमल लाइफ जो है ये 4 चीज के लिए जीते हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग ओनली। लेकिन मनुष्य जीवन में हमें किस लिए जीना चाहिए? लाइफ क्या है, डेथ क्या है, उसके पश्चात क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है, जन्म से पहले हम कहां पे थे, मृत्यु के पश्चात हम कहां पे जाएंगे। इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, फिर भी हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? दुख के लिए हम तो कभी प्रयास ही नहीं करते। इस प्रकार जनरली प्रश्न पूछते हैं तो मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या रहता है? कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, कैसे हम आराम से सो सकते हैं,
है कि नहीं? कैसे हम आराम से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। कितने भी रक्षा करने के प्रयास करेंगे तो अंत में तो मर ही जाएंगे। रक्षा हो सकता है क्या? नहीं। तो कहने का अर्थ है, कितने लोग यहाँ पर सोचते हैं कि आप गोल ऑफ लाइफ इज ईटिंग, खाना जीवन का लक्ष्य है। खाते हैं हम, खाना भी चाहिए, ओके ना। आज भी आपके लिए फ्राइड राइस लेके आइए, ओके तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोल ऑफ लाइफ खाना है। कितने लोग सोचते हैं गोल ऑफ लाइफ इज स्लीपिंग, जीवन का लक्ष्य सोना है, आराम से सो जाऊंगा। कितने लोग सोचते हैं गोल ऑफ लाइफ इज एंटरटेनमेंट, भोग करना है, उसमें थोड़ा बहुत आनंद मिलता है कि नहीं? बट उसके बाद भी पश्चात भी अनेक प्रकार के पीड़ा भी मिलता है कि नहीं? और कितने लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्मरक्षा करना है, प्रोटेक्शन करना है। बट ये सब जीवन का लक्ष्य नहीं है, इससे कुछ परे है। और ये लक्ष्य भी बनाएंगे तो भी ये पूर्ति कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और अंत में जनरल क्या है, हमारा अंत हो जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग हैव हायर इंटेलिजेंस, बुद्धि हमें मिला है, किस लिए, हमें क्यों समस्या आ रहा है, हमें क्यों कष्ट मिल रहा है, उसका कारण को फाइंड करने के लिए, जीवन का पर्पज क्या है ये समझने के लिए। कोई भी चीज है बनता है संसार में एक पर्पज से बनता है। जैसे कि माइक्रोफोन है, इसका एक पर्पज है, एक लैपटॉप है, इसका एक पर्पज है, एक गाय है, उसका एक पर्पज है। संसार में हर जीव आप देखेंगे, हर जीव कुछ ना कुछ एनवायरमेंट के लिए, मनुष्य समाज के लिए सहायता करते हैं। गाय नहीं रहेगा तो हमें दूध नहीं मिलेगा, है कि नहीं? बैल नहीं रहेंगे तो खेती नहीं होगा। आप बोले ट्रैक्टर से हो रहा है, ट्रैक्टर कितना दिन चलेगा, पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसके बाद बैल पे आने वाले हैं, है कि नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो भी क्या करता है, जो गंदा चीज है वो डिकम्पोज करता है। तो हर जीव, पेड़ पौधे, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, सबका पर्पज है। लेकिन मनुष्य का पर्पज क्या है? संसार में मान लो मनुष्य नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा संसार का? संसार में मान लो मनुष्य जाति ही मिट गया, नष्ट हो गया, संसार में कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जो एयर पोल्यूशन देख रहे हैं, एयर जनरल प्योर हो जाएगा। जो वाटर पोल्यूशन देख रहे हैं, वाटर प्योर हो जाएगा। जो मुर्गी मुर्गा बकरी रोते रहते हैं वो लोग डांस करेंगे, लेकिन तो कहने का अर्थ है, हर जीव, पेड़ पौधा में काटते हैं, मनुष्य मर जाएंगे, पेड़ पौधे अपने आप जिएंगे। मनुष्य के ऊपर कोई भी जीव डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मनुष्य हर जीव के ऊपर डिपेंड करता है। और मनुष्य सोचता है कि हम इंडिपेंडेंट है, बट इन रियलिटी आप देखेंगे मनुष्य ऐसा है कि जीव है जो कि हर जीव से कुछ लेता है। लेकिन मनुष्य ऐसा, अब बोले गाय को हम चारा खिलाते हैं प्रभु इसलिए गाय जिंदा है, नहीं, हम चारा नहीं खिलाते हैं, गाय हमें दूध पिलाता है, ओके। और हम चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय जंगल में आराम से चारा खाएगा, आराम से रह सकता है। तो कहने का अर्थ है मनुष्य का स्पेशल कुछ पर्पज है। उस पर्पज को हम देखेंगे आज का सेशन में। और हमें जीवन में इसे सोचना चाहिए, टू हार्मोनाइज आवर लाइफ विद गॉड एंड नेचर, भगवान और प्रकृति के साथ कैसे समन्वय करके जी सकते हैं, उसका वो जनरली हमें सोचना चाहिए। टू अटेन इटर्नल हैप्पीनेस, हमें ऐसा आनंद चाहिए जिसका कि कभी नष्ट नहीं होता है। हमें जो भी आनंद प्राप्त होता है थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। खा रहे हैं, थोड़ा मजा आता है, 10 मिनट 15 मिनट पेट भर जाता है, खाने की इच्छा रहता है तो भी नहीं खा पाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद फिर से भूख। वही खाना प्राप्त करने के लिए 25 साल पढ़ाई करो, है कि नहीं, और 40 साल जॉब करो, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको खाना मिलेगा। तो आहार देखें, ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। निद्रा भी टेम्पररी हैप्पीनेस है, एंटरटेनमेंट भी टेम्पररी हैप्पीनेस है, सेक्स लाइफ भी टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो रियल हैप्पीनेस क्या है? हमें ऐसा हैप्पीनेस चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता है। ये जीवन का लक्ष्य है। तो संसार में जितने भी प्रॉब्लम है उसको जनरली 7 भाग में डिवाइड किया गया, 7 डिवीजन हुआ है। उसमें से 4 प्रॉब्लम जो है उसको रियल प्रॉब्लम कहता है। बाकी भी प्रॉब्लम है, बाकी 3 भी, बट इसमें जो 4 है रियल प्रॉब्लम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। उसका नेचर क्या है? वो सबके लिए समान है, कॉमन फॉर ऑल, नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता नहीं है वो प्रॉब्लम। और क्या है? नोबडी कैन अवॉइड इट, उसको कोई दूर भी नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कोई चाहता नहीं है, सबके लिए समान है और कोई दूर नहीं कर सकता है। कोई बताना चाहेंगे एनी प्रॉब्लम? सबके लिए समान है, सबको मिलने वाला है, कोई चाहता नहीं है और कोई दूर नहीं कर। आप कुछ कोई भी हो जाए,
अब चपरासी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, धनवान हो गरीब हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, अमेरिकन हो इंडियन हो, पशु हो या पक्षी हो, ये 4 प्रॉब्लम सबके लिए समान है। तो ये 4 प्रॉब्लम क्या है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रॉब्लम है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, ये जनरली रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जब तक ये 4 प्रॉब्लम रहेगा जीवन में, हर सक्सेस में भी, हर पावर में भी, हर पोजीशन में भी, और पूरा संसार का वेल्थ के साथ भी, कंफर्ट के साथ भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कैसे? तो पहला हम देखेंगे बर्थ, जन्म। जन्म कैसे प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा हम देखेंगे। तो कभी बोले प्रभु जी जन्म कैसे प्रॉब्लमेटिक है? जन्म होता है तो हम मीठा बांटते हैं, जन्म होना एक शुभ समाचार है, आप इसको प्रॉब्लम कैसे बता रहे हैं? लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है हंसते हुए आता है, अच्छा अच्छा मैं आ गया, नहीं रोता है वो। और जो माँ जन्म देती है वो भी रोती है, जन्म देने वाले रोती है, और जो जन्म लेता है वो भी रोता है, बाकी लोग हंसते हैं। क्यों रोते हैं वो लोग? क्योंकि उसमें क्या है? पेन है। तो माँ के गर्भ में बच्चा किस प्रकार रहता है, हमारा श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखा गया है, उसमें डिटेल्स है। आज जो साइंस सोनोग्राफी के द्वारा जो समझ पाता है उसका डिटेल श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। और किस प्रकार बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, कि माँ के गर्भ में बच्चा के धनुष के आकार में रहता है और उसका सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, इसे धनुष के ऐसा कर्व में रहता है। ये पोजीशन सबसे जनरली पेनफुल पोजीशन है। आपको कहा जाएगा कि आपको ये लेक्चर शीर्षासन में सुनना है, सर नीचे करके ऊपर पैर रख के आपको पूरा लेक्चर सुनना है। आप बोले प्रभु जी हम लोग जा रहे हैं, हमें फ्राइड राइस नहीं चाहिए है कि नहीं? संभव नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन में भी हम बहुत बार कमर चेंज करते रहेंगे, पेनफुल है। बच्चा इस प्रकार पोजीशन में 9 महीने तक रहता है, कितना पेन रहेगा आप सोचिए। तो श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि उनको माँ को बताते कि बच्चे का स्थिति क्या है, पेन रहता है। उसके साथ साथ बच्चा क्या खाता है? बच्चा बिरयानी, रसगुल्ला, है कि नहीं, लेग पीस कुछ खाता है? नहीं। बच्चा जनरल माँ जो खाती है उसका कुछ रस बनता है, और नेवल कॉर्ड के साथ उसका जो पेट के साथ कनेक्शन है उसको डायरेक्ट पेट में जाता है। डायरेक्ट पेट में जाने में मजा आता है खाने में? पेट भरना हमारे जीवन का लक्ष्य है? नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद में मजा आता है, पेट भरने में मजा नहीं आता है। जिसको टंग कैंसर होता है या यहाँ पे गले का कैंसर होता है, उन लोगों का डॉक्टर क्या करते हैं, खड्डे करते हैं स्टोमक में और एक पाइप डालते, फनल में जूस भरते हैं। मैंने देखा हॉस्पिटल में, मुंबई में, डालिम जूस रहेगा, मौसमी जूस रहेगा, एप्पल जूस ऐसा डालेंगे, और मैं डालते हुए भी देखा। उस समय मैं सोचा कितना पेन है। तो कहने का अर्थ है बच्चा उसी प्रकार माँ के गर्भ में खाता रहता है, मजा आता रहेगा? नहीं, पेनफुल कंडीशन। और गर्भ में बच्चा है, गर्भ मतलब थैली है, पॉलीथीन है, जैसे मछली पॉलीथीन में लेके आते हैं ना, मछली कैसे कर्व रहता है ना, बड़ा मछली लेके आएंगे तो वैसे ही बच्चा उस पॉलीथीन में रहता है। और कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन के पास रहता है, जहाँ की मल रहता है। और कपिल मुनि बताते हैं ये जो मल क्या करता है, मल के भीतर जो कीड़े रहते हैं बच्चे को काटता है, हजार कीड़े रहते हैं और बच्चे को काटता है। तो बच्चे को इतना पेन होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा सेंसलेस हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और फिर से चेतना अवस्था में आता है। इस प्रकार बार बार ऐसा चलता रहता है, 9 महीने तक ऐसा चलता है। तो कपिल मुनि कहते हैं वो बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान इस माँ के गर्भ का नरक से मुझे बचाइए और बाहर निकालिए। बाहर आने के बाद सिर्फ मैं गीता पढ़ूंगा। और बाहर आने के बाद हम गीता पढ़ते नहीं, गीता के पीछे पढ़ते हैं, है कि नहीं? कहने का अर्थ है भोग के पीछे पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पीड़ा रहता है, इतना पेन होता है, और इस पेन के साथ हम जन्म लेते हैं। और जन्म लेते समय छोटे से रास्ते से आते हैं, इसलिए माँ को भी पेन होता है और बच्चे को भी पेन होता है। और बाहर आने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। जब तक ये जन्म का यंत्रणा रहेगा हम सुखी नहीं हो सकते। प्रभु बोले प्रभु हम तो जन्म ले चुके हैं, पेन खत्म हो गया है, हमें याद ही नहीं है पेन है करके। याद नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पेन मिला नहीं।
कितने लोगों को याद है कि बचपन में हमें माँ ने बचपन में पैदा होते टाइम पेन हुआ करके, किसको याद है? बचपन में बहुत सारे भी पेन हुआ रहेगा, मार खाए रहेंगे, हर मार हर पेन हमें याद है। लेकिन जिस समय में मार लगा है उस समय में मजा आया क्या? पेन ही है वो। तो कहने का अर्थ है कि हम पेन तो अभी भूल गए हैं, लेकिन वो पेन है, लेकिन वो पेन फिर भी मिल सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम मरते हैं, बार बार क्या करते हैं? माँ के घर में जाते हैं। तो अभी एक बार माँ के घर में जाके आ चुके हैं, एक बार नहीं। शास्त्र कहता है 84 लाख स्पीशीज में करोड़ों करोड़ों बार माँ के घर में जाके घूम के आए हम। इसका अर्थ है इस प्रकार की यंत्रणा जो है बार बार हमें मिला है। इसीलिए मनुष्य जन्म हमें मिला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी नेक्स्ट लाइफ में माँ के घर में जाना नहीं है, कहाँ जाना है एंड में मैं बताऊंगा आपको। बट दिस इज द एग्जैक्टली गोल ऑफ लाइफ। पशु भी माँ के घर में जाते हैं, उनको यंत्रणा मिलता है, और हम भी माँ के घर में जाएंगे, हमें भी यंत्रणा मिलेगा। तो हमारा क्या है एग्जैक्टली, हम कैसे पशु से एडवांस्ड है? इसका अर्थ है कि जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा तब तक जनरली क्या है, असली में हम सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलो 9 महीने का प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सिंपल का एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहूँगा कि आपको इसे रिसोर्ट में लिया जाएगा और वहाँ पर 364 डे आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगा। खाने में आपको जो चाहिए मिलेगा, एंटरटेनमेंट जो करना आप चाहते हो मिलेगा, स्विमिंग पूल में पूरा फ्री फैसिलिटी है, जो आपको चाहिए हर प्रकार की भोग मिलेगा 364 डे। कितने लोग रेडी है? वो भी फ्री में। कोई रेडी नहीं है? क्यों? हाँ ये हाथ उठा रहे बच्चा तो सब लोग रेडी होंगे, फ्री में मिलेगा तो, है कि नहीं? ये मानव संधान की बात नहीं, ऐसे मिल रहे हैं मान लो तो रेडी होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि 365 डे में आपको क्या किया जाएगा? उस रिसोर्ट में एक पेड़ है, वहां पे आपको उल्टा बांधा जाएगा, पेड़ को बांध के लटका जाएगा और जोर जोर से दिन भर 24 आवर क्या किया जाएगा? छड़ी में मारते रहेंगे। आप लोग रेडी रहेंगे? एक दिन का ही पेन है, 364 डे का मजा है। इस प्रपोजल को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कि एक दिन का पेन कौन सहन करे? अच्छा है घर पे ही रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? जो मिल रहा है वो खा के हम जीते हैं, इतना मजा नहीं चाहिए, एक दिन का पेन है। ठीक वैसे ही है 9 महीने का पेन माँ के घर में हमें मिलता है। मैं एक दिन का बताया, एक दिन के लिए आप लोग रेडी नहीं है, लेकिन 9 महीना के लिए पेन के लिए हम रेडी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में फिर से माँ के घर में जाना है, ये पेन प्राप्त करना है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, ये जो जन्म है ये ओरिजिनल क्या है? दुख है और दोष है। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य क्या है? इस जन्म का यंत्रणा से बचना है। सेकंड है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब क्या है? वृद्धावस्था। ये भी एक पेनफुल सिचुएशन है। शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातुम तुंडम वृद्ध्वा हित्वा गृहीतम दंडम तदपि न मुंचन्ति आशा पिंडम। कहते हैं अंगम गलितम, वृद्धावस्था में जितना भी शरीर का अंग है वो क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। हर अंग से हमें पेन मिलता है। पलितम मुंडम, बाल जो है कितना हेयर स्टाइल हमने चेंज किया रहेगा और वृद्धावस्था में बाल ही निकल जाता है, और जिसका निकलता नहीं है बाल पक जाता है, आदमी भी पक जाता है। दशना विहीनम जातुम तुंडम, और आपका जो दांत है 32 दांत है वो भी निकल जाते हैं। वृद्ध्वा हित्वा गृहीतम दंडम, जिस जवानी में हम 100 मीटर या 1 किलोमीटर दौड़ के जा सकते थे, गोल्ड मेडल ला सकते थे रनिंग रेस से, उस शरीर को उठाने के लिए बुढ़े अवस्थे में शक्ति नहीं है, लकड़ी लेके हमें चलते हैं। आजकल बोले प्रभु जी हमारे पास व्हील चेयर है। अरे व्हील चेयर होने से ऐसा नहीं है कि एडवांस है, कुछ पेन तो है ना। तो वृद्धावस्था मतलब क्या है? पेनफुल बॉडी है, और उस पेनफुल बॉडी में आपका घर पे कितना भी कंफर्ट हो, कितना भी वेल्थ हो, वो पेनफुल बॉडी के साथ हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये जो वृद्धावस्था है ये एक रियल पेन है, और जीवन का लक्ष्य है इस वृद्धावस्था को दूर करना है। कितने लोग यहाँ पर है जो चाहते हैं ऐसा बॉडी जहाँ पर कि वृद्धावस्था है ही नहीं?
रेज योर हैंड। सबको चाहिए ऐसा शरीर, वृद्धावस्था नहीं चाहिए हमें। मिल रहा है तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो पेनफुल है, लेकिन ऐसा बॉडी है। एंड में बताऊंगा आपको कि ऐसा शरीर है जहां पर कि वृद्धावस्था नहीं है, ऐसा शरीर है जहां पर कि जन्म का यंत्रणा नहीं है, और उस शरीर को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। साइंस ये काम नहीं कर सकता है। साइंस कहता है कि हम मृत्यु को रोक लेंगे। मृत्यु को रोकने से पहले वृद्धावस्था को रोकना चाहिए। मान लो कोई वृद्धावस्था में आ गया, पूरा जॉइंट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डाइजेस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, उसको मान लो अमर बना दिया, तो क्या होगा? वो अमर नहीं है, वो अमर का पेन है, कष्ट उसका अमर बन गया, जीवन उसका अमर नहीं बना। इसलिए अमर बनने से पहले वृद्धावस्था को रोकना आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए एक साधु हुए हैं जैन संप्रदाय में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वृद्धावस्था को वर्णन करते हैं। तो मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ कैसे वृद्धावस्था होता है। हाथ पैर चलता नहीं, कानों को सुनता नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पकती नहीं, ये है वृद्धावस्था। रोग ने घेरा है, मरने की भेरा है, मोह भी गहरा है, फिर भी करते हैं मेरा है तेरा है, ये है वृद्धावस्था। तृष्णा बढ़ रहा है, बुद्धि घट रही है, मुंह से लार बह रही है, फिर भी भोग की इच्छा बढ़ रही है, ये वृद्धावस्था है। दिन भर जागता, रात भर खास्ता, पचन नहीं कर पाता सुबह की नाश्ता, ये है वृद्धावस्था। दांत सब टूट गए, चबा ना सकते ककड़ी, अंग अंग शिथिल गया, कमर गई अकड़ी, हाथ पांव कांप रहे हैं, चलते समय लकड़ी, जाल खुद ही बना रहे हैं जैसे बनाती मकड़ी। यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, भूल गए सकड़ी, तीन चीज याद रहे, नमक तेल लकड़ी, ये है वृद्धावस्था। एग्जैक्टली इस पोएम द्वारा वो महाराज ने अच्छी तरह से बताते हैं कि ये वृद्धावस्था है, इतना पेनफुल है। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य है, ये वृद्धावस्था का पेन से हमें बचना है। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। जब तक ये वृद्धावस्था रहेगा तब तक हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। और थर्ड क्या है? डिजीज, रोग। ये भी कोई नहीं चाहता है और सबको मिलने वाला है, सबके लिए क्या है? कॉमन है। इवन डॉक्टर सफर फ्रॉम क्रोनिक डिजीज। तो आजकल देखिए कोरोना आप देख रहे हैं, कोरोना में लास्ट 2 साल में मोर देन 67 लाख लोग का मृत्यु हो चुका है। दिस इज एग्जैक्टली पावर ऑफ डिजीज। कोई कहेगा कि हमारा डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, एमबीबीएस डिग्री बहुत लोग प्राप्त कर रहे हैं, मोदी इसका फैसिलिटीज भी बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? रोग बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है हमें एडवांस हो रहा है, हमारे फैसिलिटी हमें चाहिए, बट इसका अर्थ ये रोग बढ़ रहा है। तो अनेक रोग है जो कि पहले नहीं था, मॉडर्न साइंस के द्वारा निर्माण हुआ है और मॉडर्न लाइफस्टाइल के द्वारा निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार रोग जो है, अनेक प्रकार के रोग रहता है और अनेक प्रकार के रोग से अनेक प्रकार की जनरल क्या है? मृत्यु होता है। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। तो मलेरिया में पर ईयर 4 लाख लोग मरते हैं और 22 करोड़ से ज़्यादा लोग को मलेरिया होता है। डेंगू जनरली 39 करोड़ लोग को पर ईयर होता है और 25,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। हार्ट डिजीज में जनरल 1 करोड़ लोग पर ईयर मरते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज में 32 लाख मरते हैं। लंग्स रिलेटेड डिजीज में 31 लाख लोग मरते हैं। डायरिया में 15 लाख लोग मरते हैं। कैंसर में 17 लाख लोग मरते हैं। डायबिटीज में 16 लाख लोग मरते हैं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में 15 लाख लोग मरते हैं। टीबी में 13 लाख लोग मरते हैं। लिवर रिलेटेड डिजीज में 12 लाख लोग मरते हैं। इस प्रकार पर ईयर संसार में केवल डिजीज से मोर देन 5 करोड़ लोग केवल डिजीज से मर रहे हैं। और
इस संसार में हम डिजीज को कंट्रोल करने के प्रयास करते हैं, बट हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति का समस्या जनरली क्या है, कुछ ना कुछ डिजीज से रहता ही है। ये तो बड़े बड़े डिजीज बताया, बाकी तो सर्दी बुखार खांसी चलता रहता है, ओके नहीं। तो कहने का अर्थ है कि डिजीज जो है ये एक रियल पेन है। इसलिए हम बोलेंगे हमारे पास डॉक्टर्स है, सब कुछ है, बट ये डिजीज का जो प्रॉब्लम है उससे हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस प्रकार कहा जाता है, गरीब सोचते हैं भूख लग रहा है तो खाना कहाँ से मिलेगा, और धनवान सोचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या करेंगे तो भूख लगेगा, ओके ना। तो गरीब जनरली सोचते हैं कि हमें भूख हो रहा है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। ये धनवान लोग ऐसा खा रहे हैं, इतना खा लिए हैं कि उनका भूख ही मर गया, इसलिए भूख लगने के लिए क्या करते हैं, लोग टैबलेट खाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है, गरीब लोग शक्कर के लिए कंट्रोल का चक्कर काटते हैं, और धनवान लोग शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर काटते हैं। इट्स लाइक दैट, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर काटते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक बार एक डॉक्टर था, उसके बाद एक पेशेंट गया और ट्रीटमेंट किया, पेमेंट चेक पे किया। कितने दिन के बाद डॉक्टर ने फ़ोन किया, सर आपका चेक बाउंस हो गया। तो डॉक्टर बोलता है, सर आपका डिजीज भी बाउंस हो गया, फिर से मुझे डिजीज हो गया, इसलिए चेक आपका क्लियर नहीं हुआ। इस प्रकार हमने देखा, डॉक्टर क्योर द पेशेंट बाय हिज पिल्स एंड डॉक्टर ऑल्सो किल्स द पेशेंट बाय हिज बिल्स। अपना बिल देखकर कोई हार्ट सर्जरी ऐसा दिखाया गया है, हार्ट सर्जरी सक्सेस हो जाता है, बाद में बिल देखने के बाद हार्ट अटैक आता है, मर जाते हैं लोग। तो इस प्रकार सिचुएशन भी हम जनरली क्या है संसार में देखे हैं। तो कहने का अर्थ है, ये जो ओल्ड एज है, ये जो डिजीज है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक डिजीज है तब तक ये संसार में हम सुखी नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर डिजीज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। और कभी कभी किस परिवार में क्रोनिक डिजीज होता है। क्रोनिक डिजीज अर्थ क्या है, जो डिजीज कभी ठीक नहीं होता है और उसके साथ हम जीते हैं। ऐसा हम देखते हैं कि हमारा पिता के साथ ऐसा हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, घर में किसके एक के साथ होगा, पूरा परिवार क्या है चिंता में जीवन बिताते हैं। इसीलिए जन्म और डिजीज और वृद्धावस्था, ये जो जनरली क्या है रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड में। तो ये है हमारा एक मोहम्मद अली, जो कि बॉक्सिंग में अमेरिका से 3 बार ओलंपिक मेडल प्राप्त हुए थे, लेकिन अंत में उनको एक डिजीज होता है पार्किंसन डिजीज, जिसमें कि मसाल लेके भी वो खड़े नहीं हो सकते। देयरफॉर फाइटर्स फेल्स टू फाइट विद डिजीज। ये रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। देयरफॉर गोल ऑफ लाइफ क्या है, इस रोग का समाधान करना है। हम रोग को थोड़ा समय के लिए दूर करते हैं, लेकिन ऐसा बॉडी हमें चाहिए जिस बॉडी में रोग होता नहीं है। इस बॉडी जो प्राप्त करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, डेथ, मृत्यु। तो ये मृत्यु भी कोई नहीं चाहता है, और मृत्यु सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि हमारा शास्त्र कहता है कि मृत्यु के समय पे 45,000 बिच्छू काटता है तो उतना पेन होता है। किसको बिच्छू काटा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सिटी में रहते हैं इसलिए आपको बिच्छू नहीं काटे, गांव वाले को ज़्यादातर बिच्छू काटते हैं। इसलिए शास्त्र जो वर्णन करता है 45,000 बिच्छू काटता है। ओके, तो आप लोगों ने कभी दरवाजा में आपका उंगली लग गया, हाँ उसका पेन आपने देखा है, हाँ वही बिच्छू है, ठीक है ना। उस पेन 45,000 टाइम उसको बढ़ा दीजिए। जितना पेन होता है उतना जनरली क्या है मृत्यु के समय पे पेन होता है। कैसे, एक बार क्या हुआ, एक नाव में कुछ लोग को गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव गंगा नदी के बीच में पहुंचा और उसमें से एक व्यक्ति था, पानी में डुबकी मार लिया, जंप कर लिया। जंप करने के बाद वो डूबने लगा। तो बाकी दोस्त उसको बचाने की प्रयास की, और उसका एक दोस्त था, खास दोस्त था, वो बोल रहा है कि ये पानी में जो डुबकी मारा है उसका कारण कुछ अलग रहेगा। सब लोग बोल रहे हैं हाथ ले लो, हाथ ले लो, हाथ ले लो, तो हाथ को पकड़ नहीं रहे हम, है कि नहीं। तो अरे हाथ दे दो, हाथ दे दो बोल रहे हैं, तो हाथ नहीं दे रहा है। तो उसका दोस्त था, उसको बोल रहा है देने का भाषा समझता नहीं है, उसको हाथ ले लो बोलो। तो सब लोग बोले हाथ ले लो, पकड़ लिया, पकड़ के ऊपर आया। बाद में उसको पूछा गया, अरे तू पानी में क्यों जंप मारा, तुझे तो तैरना नहीं आता है, फिर भी पानी में जंप क्यों मारा ना। मेरा 1 रुपया गिर गया, इसलिए मैं 1 रुपया को बचाने के लिए पानी में जंप मारा।
तो इस सिंपल स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि 1 रुपया भी लॉस होता है, इतना पेन होता है। व्हाट इज मृत्यु? मृत्यु के समय जितना भी हमने धन कमाया है परिश्रम करके, सब कुछ छोड़ के जाना है। जितने भी हमने मान सम्मान कमाया है, सब कुछ छोड़ के जाना है। जो पावर पोजीशन है उसको छोड़ के जाना है, अपना परिवार को भी छोड़ के जाना है, और अपने संतान को भी छोड़ के जाना है, और सबसे जो प्रिय है इस शरीर को भी छोड़ के जाना है। इसीलिए मृत्यु के समय में क्या हो जाता है, अधिक से अधिक पेन होता है। इसलिए शास्त्र में क्या कहता है, 45,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, जितना पेन होता है उतना पेन जनरली क्या होता है, मृत्यु के समय होता है। पावरफुल पर्सनैलिटी, गांधी जी का मृत्यु, गांधी जी को मार दिया गया, इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया, जॉन कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए उनको भी मार दिया गया। तो अपना पावर पोजीशन से जनरली हम मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। और एक बार राजीव गांधी जब मरने के बाद स्वर्ग में गए और महात्मा गांधी को उन्हें मिले। महात्मा गांधी ने पूछा कि बेटा मेरा अहिंसा नीति कैसे चल रहा है भारत में, ना आपका अहिंसा नीति चल रहा है इसलिए तो आपको मिलने के लिए मैं आया है, और भारत का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो भी अच्छी तरह से हो रहा है कैसे, थोड़ा बताया उन्होंने कि आपको, गांधी जी को बता रहे राजीव गांधी, कि आपको 6 राउंडर रिवॉल्वर में से नाथुराम गोडसे ने मार दिया, उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया AK-47 बन गया, और AK-47 में मेरे माताजी इंदिरा गांधी को मार दिया गया, उसका भी डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया, उसके बाद बॉम्ब बन गया और बॉम्ब से मुझे उड़ा दी, और आज तक पता नहीं चल रहा है कि मुझे कौन मारा है। तो एग्जैक्टली संसार में डेवलपमेंट आप देखेंगे कि मृत्यु का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले लोग 100 साल जीते थे, आजकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि लोग 60 साल में मर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या, एडवांस डेथ, ठीक है ना, जल्दी मृत्यु होता है। तो कहने का अर्थ है ये जो मृत्यु है ये भी एक रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, और इसको कोई रोक नहीं सकते हैं। तो हम धन से भी मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, पावर से भी रोक नहीं सकते। इस प्रकार कहा जाता है वेल्दी मैन कैन नॉट ब्राइब डेथ, अपना धन से हम मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। यमदूत आएंगे मरते समय, आपके पास करोड़ों करोड़ संपत्ति है, यमदूत को बोल नहीं सकते हैं 1 करोड़ ले ले और छोड़ दे, इस प्रकार नहीं हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मैन कैन नॉट फाइट विथ डेथ, यमदूत आएंगे हमारे पास बल है तो उसको मार नहीं सकते हैं। और ब्यूटीफुल वुमेन कैन नॉट फाइट विथ डेथ, कैन नॉट एल्यूर डेथ, यमदूत आएंगे और कोई सुंदर स्त्री मर रही है तो सुंदर स्त्री बोल नहीं सकता आई लव यू, मुझे छोड़ दीजिए, तो यमदूत क्या बोले, आई लव यू टू, हम आपको प्रेम करते हैं, इसलिए कहाँ पे लेके जाएंगे, यमलोक में लेके जाएंगे। और पावरफुल मैन कैन नॉट कंट्रोल डेथ, कोई बोले मेरे पास पावर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं डेथ को कंट्रोल करूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट संभव, असंभव है। फिलोसोफर्स कांट आर्ग्यू विथ डेथ, कोई बोलेगा दार्शनिक हूँ, मैं प्रवचक हूँ, अच्छा लेक्चर देता हूँ, मृत्यु के साथ हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। साइंटिस्ट कांट स्टॉप डेथ, जो वैज्ञानिक है वो भी मृत्यु को रोक नहीं सकते। वैज्ञानिक बोल नहीं सकते यमदूत को हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, तो यमदूत क्या बोलेंगे, आपको हम सर्च कर चुके हैं, अभी रिसर्च करने के लिए कहाँ पे लेके जाएंगे, यमलोक में लेके जाएंगे, आप मेरे साथ आइए। तो कहने का अर्थ है ये मृत्यु को हम रोक नहीं सकते हैं। देयरफॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज स्टॉप डेथ, मृत्यु से बचना जीवन का क्या है, लक्ष्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 चीज जब तक रहेगा तब तक संसार में हर पावर पोजीशन वेल्थ के साथ हम सुखी नहीं हो सकते। कितने लोग सोचते हैं कि 4 चीज के साथ हम 100% सुखी हो जाएंगे, असंभव है। कोई बोला थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ना, चलेगा ना, नहीं एडजस्ट करेंगे ठीक है, लेकिन बार बार ये जन्म लेके इस 4 प्रकार का दुख के थ्रू हम जाएंगे। इसीलिए गीता हम क्या बताता है कि रियल इंटेलिजेंस इज टू स्टॉप दिस रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जब तक ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते हैं तब तक जनरल संसार में क्या है, हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ी BODY, B फॉर बर्थ, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर डिजीज एंड Y फॉर यमराज। इसलिए हमें धर्म क्यों चाहिए और स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए? द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज स्टॉप दिस रियल प्रॉब्लम्स। धर्म और स्पिरिचुअलिटी इज द टेक्नोलॉजी टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ परमानेंटली। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है, इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ह्यूमैनिटी बिगिंस व्हेन यू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस
व्हेन यू थिंक दैट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मनुष्य जीवन तब स्टार्ट होता है जब ये 4 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ और भी 3 प्रॉब्लम है, जिसको हमारा शास्त्र कहता है अधि आत्मिक क्लेश, अधि भौतिक क्लेश, अधि दैविक क्लेश। अधि आत्मिक क्लेश मतलब क्या है? ये एक्स्ट्रा पेन है, ऑलरेडी ये पेन है और ये बीच बीच में मिलेगा। जन्म एक बार पेन मिल गया आपको, मृत्यु पेन मिलने वाला है, बीच बीच में डिजीज हो रहा है, ओके ना। जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था में जब आते हैं हम लोग, वृद्धावस्था में पेन मिलेगा। लेकिन बाकी पेन भी है, वो क्या है? अधि आत्मिक क्लेश। हमारा मन और शरीर से जो हमें पेन मिलता है उसको अधि आत्मिक क्लेश कहते हैं। जैसे कि कभी हार्ट अटैक आता है या शरीर में कभी बड़ी पेन होता है, आई पेन होता है, हेडेक होता है, दैट इज एग्जैक्टली क्या है? शरीर से हमें मिलता है। मन के कारण चोरी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, चोरी किया, पकड़ गया तो पुलिस लेके मारा, दैट इज मन के कारण होता है। तो बहुत सारा पॉलिटिशियंस आप देखेंगे जनरल चोरी करते हैं मन के कारण, करप्शन करते हैं मन के कारण, बाद में क्या है? जेल में जाते हैं, उनको दंड मिलता है। ये मन के कारण ये पेन मिलता है। मन के कारण ड्रग्स हम लेते हैं और ड्रग्स के कारण जनरली क्या है? अनेक प्रकार की पेन है। स्मोकिंग करते हैं, है कि नहीं, अल्कोहल लेते हैं, और मन के कारण ज़्यादातर हम क्या करते हैं? खा भी लेते हैं, ओबेसिटी बढ़ता है, उसके कारण जनरली पेन होता है। सुइसाइड आप देखेंगे कि मन के कारण लोग करते हैं और टीनेजर्स भी करते हैं, और मन के कारण रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है। और स्ट्रेस जो है ये भी मन के कारण ही है। तो मनुष्य इस संसार में ऐसा एक जीव है जो कि क्या करता है? सुइसाइड करता है। ऐसा कोई जीव है कि संसार में सुइसाइड कर रहा है? आपने देखा पालघर का कुत्ता फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेट होके जाके कहाँ पर? रस्सी से लटक गया। इस प्रकार देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। तो कहने का अर्थ है जो मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन आप ध्यान से आप देखेंगे अपना मन और शरीर से क्या है? अनेक प्रकार की पेन मिलता है। सेकेंड है अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश मतलब मिजरीज बाय अदर लिविंग एंटिटी। अपना जो अन्य जीव से जो पेन मिल रहा है, अन्य व्यक्ति से जो पेन मिल रहा है, उसको कहते हैं अधिभौतिक क्लेश। कभी सर्प काट लेता है, पालघर ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर सर्प काटता है। मच्छर भी काटता है, पेन देता है ना। तो आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरा दुनिया को जीतने वाला, लेकिन जब तक्षशिला में आया और तक्षशिला में अम्बिराज के साथ वो नेगोशिएशन किया, जब वो पौरव राष्ट्र को झेलम नदी के इस पार जब अटैक करने के लिए पुरु महाराज को चाहा, उस जंगल में वो लोग रुके थे और उस समय पे बहुत सारा मच्छर उनको काटा, अलेक्जेंडर को भी काटे, उनका सोल्जर्स को भी काटे, और इस मच्छर से युद्ध किए, लेकिन मच्छर के कारण उनको मलेरिया हो गया और सब लोग जनरल मलेरिया से पीड़ित हो गए, बहुत लोग मरे और अलेक्जेंडर को भी मलेरिया हुआ, वो अंत में ग्रीक चला गए। तो इस प्रकार कहा जाता है पूरा दुनिया का जो सोल्जर्स, सैनिक जो कार्य नहीं कर पाए, भारत का मच्छर वो कार्य कर दिया। आप देखेंगे तो हु इज पावरफुल, भारत का मच्छर या सोल्जर्स? तो कहते हैं सिचुएशन अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर उसका जीवन में युद्ध में मोर देन 1,50,000 जनरल लोगों को मारा है और युद्ध में बहुत सारा युद्ध जीता है। भारत में पुरु महाराज उसको हराए, पुरुषोत्तम महाराज, जो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। हम कहते हैं वो चला गया, युद्ध करने के बाद उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ग्रीक चला गया, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वो पुरु महाराज से परास्त होके गए हैं और उसके बाद उनको मलेरिया होता है, उसके बाद उनका मृत्यु होता है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा पावरफुल पर्सनैलिटी एक मच्छर काटा और मर गया। दैट इज एक्चुअली अधिभौतिक क्लेश। अन्य जीव से हमें क्लेश मिलता है, बिच्छू भी काटता है, हमें क्लेश मिलता है। उसके साथ साथ अन्य जीव क्या है? आप बोले प्रभु जी हमें सांप नहीं काट रहा है, मच्छर से हम बच जाते हैं, बिच्छू भी हमें नहीं काटता है, लेकिन टेररिस्ट है। ओके, अभी राजौरी में आप देखेंगे लास्ट 2 दिन पहले ही अटैक हुआ है, जिससे कि 4-5 लोग का देहांत हो, छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता है। तो कश्मीर में आज तक जितने भी अटैक हुआ है इंडिपेंडेंट के बाद, तो मोर देन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया है टेररिस्ट के द्वारा, और 5 लाख जो कश्मीर पंडित, हाईली क्वालिफाइड वेल्दी पर्सन, जो कि कश्मीर छोड़ के अभी दिल्ली में शरणार्थी है लास्ट 20 साल से। तो कहने का अर्थ है
कि ये संसार जो है, अन्य जीव तो हमें पेन थोड़ा बहुत दे रहे हैं, लेकिन स्वयं मनुष्य क्या करता है, हमें अधिक पेन देता है। इसलिए अन्य जीव का अर्थ ये नहीं है कि केवल मच्छर काटेंगे। हर घर पे मच्छर है। हस्बैंड के लिए वाइफ मच्छर है, वाइफ के लिए हस्बैंड मच्छर है, पिता माता के लिए अपना बेटा बेटी मच्छर है, और अपने पड़ोस जो है वो मच्छर है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये भी पेन क्या है, सबके पास है। अन्य जीव से हमें पेन मिल रहा है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम से, एक्सीडेंट से। कहा जाता है एक्सीडेंट में प्रतिदिन जनरली 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं पूरा वर्ल्ड में। इट्स लाइक दैट। तो अन्य जीव से भी हमें पेन मिलता है। इस पेन को क्या कहा जाता है, अधिभौतिक क्लेश कहा जाता है। उसके बाद अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, दैव से, देवताओं से, नेचर से जो पेन हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिदैविक क्लेश कहते हैं। तो अधिदैविक क्लेश जीवन में कभी कभी संसार में हम देख रहे हैं, कभी कभी बाढ़ आता है, कभी सुनामी हो जाता है, कभी भूकंप होता है, कभी ड्राउट होता है, दुर्भिक्ष होता है, और कभी तूफान आता है, साइक्लोन आता है, कभी वल्केनो एरप्शन होता है। ये सब प्रॉब्लम है। और संसार में अधिक लोग जो है, जैसे जापान है, ज़्यादातर भूकंप वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार असम में बाढ़ आता है, भारत में आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक जीव जनरल क्या है, पीड़ा में है, और मृत्यु भी होता है। तो इस संसार ऐसा बनाया गया है कि इस संसार में अनेक प्रकार की पेन रखा गया है। हम लोग कहते हैं कभी कभी ज़्यादा गर्मी ठंडा होता है तो इस प्रकार कहा जाता है, सो मच कोल्ड सो लेस कोल्ड, सो मच रेन सो लेस रेन, सो मच हॉट सो लेस हॉट, ऑलवेज वांट व्हाट इज नॉट। हमेशा चाहता है ज़्यादा ठंडी हो रहा है गर्मी चाहिए, ज़्यादा गर्मी हो रहा है ठंडी चाहिए, तो ज़्यादा ठंडी हो रहा है बारिश चाहिए। तो इस प्रकार जनरल हम क्या करते हैं, इच्छा परिवर्तन करते हैं। बट इफ़ यू एनालाइज आवर लाइफ, हम जीवन को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, जीवन पेनफुल है। तो इस प्रकार कहा जाता है। और एक पेन है कि मॉडर्न साइंस ने दिया है। मॉडर्न साइंस हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया है, फैक्ट्रीज बनाया है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया है, लेकिन पोल्यूशन भी साथ में दिया है। मॉडर्न साइंस में हमारा कम्युनिकेशन ठीक हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट्स भी बहुत हैं। मॉडर्न साइंस बहुत सारा पिल्स दिया है, लेकिन ड्रग्स भी बहुत हैं। मॉडर्न साइंस हमें वेपन्स दिए हैं, लेकिन एटम बम के द्वारा हमारा प्रोटेक्शन कम होता है, ज़्यादा जनरली डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कहा जाता है 3 times more people died in wars of the 20th century than in the entire history of warfare between AD 1 to 8। माने कहा जाता है जनरल 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा लोग वॉर में मरे। और द 20th सेंचुरी इज द मोस्ट वायलेंट सेंचुरी नोन इन ह्यूमन सोसाइटी। आज भी यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। इट्स लाइक दैट। और संसार में ज़्यादातर लोग वॉर में मरे। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वॉर में जो डेथ है, आपको मैं एक डेटा बताता हूँ, डेथ इन वॉर। ओके, अलेक्जेंडर ने 1,42,000 लोग को मारा। कलिंग वार, अशोक ने जो वार किए थे वो वहाँ पे 1.50 लाख लोग मरे। ज्यूइश रोमान जैसे कि जेरूसलम, इसमें जो 2 करोड़ लोग मरे। नेपोलियन ने 70 लाख लोग को मारा। अमेरिकन सिविल वॉर में 1 करोड़ लोग मरे। पार्टीशन ऑफ इंडिया में 20 लाख लोग को मार दिया गया। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में मोर देन 2 लाख से लोग मरे। और मुगल्स ने भारत में 8 करोड़ हिंदू को मारा है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। तो कहने का अर्थ है कि हम मॉडर्न साइंस में हैं, बट मॉडर्न वेपन से, अपना डेवलपमेंट से जनरल क्या करते हैं, हम स्वयं को ही नष्ट करते हैं। और उसके साथ साथ मॉडर्न साइंस हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है, ह्यूज इंफॉर्मेशन, क्विक कम्युनिकेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी। बट उसके साथ साथ क्या है, हेल्थ स्पॉइल है, माइंड स्पॉइल है, इम्पर्सनलिटी बढ़ रहा है। कोई किसके साथ बात नहीं कर रहा, सब लोग अपना मोबाइल लेके बैठते हैं। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स है और इम्पेशेंस बढ़ रहा है। ये जनरली प्रॉब्लम है। मोबाइल कोई छोड़ नहीं सकता है। एक बार एक लड़का का देहांत हो गया, वो यमलोक में गया, और यमलोक ने उसको, यमराज ने उनको पूछे कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? तो लड़का ने बोला सर किधर भी भेज दो, लेकिन धरती से मोबाइल और चार्जर लेकर आ जाओ। ओके, हम क्या करेंगे, खुशी से कहाँ पे भी रह जाएंगे। दैट इज एक्चुअली सिचुएशन। और ये मोबाइल्स के कारण जनरली अब बोल रहे स्मार्टफोन है हमारे पास, एडवांस्ड है, लेकिन पहले कोई चोरी करना चाहता था तो आपके घर पे घुसेगा, तिजोरी को तोड़ेगा, उसके बाद चोरी करके लेके जाएगा, पकड़ने का चांसेस ज़्यादा है।
पकड़ सकते थे, चोरी करना इतना आसान नहीं था। लेकिन आज चोरी करेंगे तो घर पे घुसने की जरूरत नहीं, आपका अकाउंट से सब चला जाएगा, आपको पता चलेगा जाने के बाद कौन लिया है, कुछ नहीं पता चलेगा। तब सोचिए कि मॉडर्न साइंस क्या कर रहा है। मैं साइंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ, हम साइंस का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, लैपटॉप हमारे पास है, बट जो साइंस है ये भी पेन दे रहा है। पहले टेररिस्ट अटैक करना है तो सब लोग एक साथ मिलते थे और मिलकर डिस्कशन करते थे कहाँ पे क्या करना है। आज मिलने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट में सब काम हो जाता है, बैठ के क्या कहाँ पे करना है सब कुछ पता चलता है। पहले लोग को अफेयर्स करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है कि नहीं, कुछ गलत कार्य करना है तो कहाँ पे जाके मिलना पड़ता था, पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के पास है कि नहीं, टेम्पल के पीछे। लेकिन अभी क्या है, कुछ नहीं, मोबाइल है आपके पास, व्हाट्सएप है आपके पास, फेसबुक पे है, सब कुछ आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, कहाँ पर भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में 35 टुकड़ा हो सकता है, दैट इज एक्जेल आफ्ताब एंड श्रद्धा। तो इस प्रकार इंजीनियर्स बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस बहुत कुछ हमने दिया है, लेकिन पोल्यूशन दिया है, एक्सीडेंट्स दिया है, वॉर्स दिया है, और क्या है, इंटरनेट के नाम पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी दिया है। इस प्रॉब्लम हम क्या कहते हैं, अधिवैज्ञानिक क्लेश। ये भी प्रॉब्लम, पहले ही प्रॉब्लम नहीं था, पहले प्योर वाटर था, है कि नहीं। पहले लोग क्या करते थे, नदी में जाके पानी पीते थे। आज हम क्या करते हैं, आरओ है हमारा घर पे, हम सोचते हैं हमारे घर पे आरओ है इसलिए हम एडवांस्ड है। पहले लोग क्या करते, नदी में पानी पीते थे इसलिए वो एडवांस नहीं। एडवांस कौन है, हम गंदा पानी को प्योर करके पीते हैं, वो लोग डायरेक्ट प्योर वाटर पीते थे। तो साइंस ने वाटर को, जो कि शरीर के लिए आवश्यकता, एसेंशियल एलिमेंट, पोल्यूटेड बाय साइंस। एयर इज पोल्यूटेड, ऑक्सीजन हमें चाहिए, आयु क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ एयर, पोल्यूशन कर दिया। खाना जो हम खा रहे हैं फर्टिलाइजर है उसमें, विष है उसमें, इसीलिए ज़्यादातर डिजीज हो रहा है, लोग जनरल जल्दी मर रहे हैं, और शक्ति हमारे पास नहीं है। महाराणा प्रताप 275 किलो का कवच पहनते थे, तलवार उठाते थे, हेलमेट पहनते थे, और उसके साथ घोड़े पे बैठ के युद्ध करते थे, तलवार हिला के काटते थे। हमें मान लो 275 किलो का कवच पहनाया जाएगा, तलवार दिया जाएगा, तो हमारा क्या होगा, हम उधर ही मर जाएंगे, युद्ध करना छोड़ दीजिए। तो कितना शक्ति वहां पर था उनके पास, बिकॉज ऑफ प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर फूड। घास खा के भी महाराणा प्रताप युद्ध किए अकबर के साथ, इतना शक्ति था घास में। तो कहने का अर्थ है मॉडर्न साइंस दिया है बहुत कुछ, बट उसके साथ साथ अनेक प्रॉब्लम्स भी दिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस का सॉल्यूशन ओनली टेम्पररी रिलीफ, नो परमानेंट सॉल्यूशन, बट गिव्स राइज टू फर्दर बिगर प्रॉब्लम्स देन ओरिजिनल वंस। तो इस प्रकार आप एनालाइज करेंगे जीवन को और संसार को। मैं आपको जितना भी अभी बताया, शास्त्र से नहीं बताया, रियलिटी ऑफ लाइफ, ये जीवन में जो हम अनुभव कर रहे हैं या अनुभव करने वाले हैं, वही चीज को मैंने बताया। इज इट राइट? यस। तो इस सब सुनने के पश्चात आप लोग को कहा जाएगा, ये संसार का थोड़ा नाम दीजिए। हमारा टॉपिक का नाम क्या था आज? सर्च फॉर हैप्पीनेस। और मैंने आपको क्या बताया, मैं क्या बता रहा हूं आपको? प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, ओके ना। हैप्पीनेस सर्च, इसलिए नाम हमने क्या दिया, सर्च फॉर हैप्पीनेस। सुख का खोज है, सुख नहीं है, तो हम सुख का खोज कर रहे हैं। इससे पहले नाम देने से पहले हम आपको थोड़ा बताते हैं व्हाट इज एक्चुअली मॉडर्न सिविलाइजेशन। थोड़ा देखिए, टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स, वाइडर हाईवेज बट नैरो व्यू पॉइंट्स, बिगर हाउस बट स्मॉलर फैमिली, मोर कन्वीनियंस बट लेस टाइम, मोर इंफॉर्मेशन बट लेस कॉमन सेंस, मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, मोर एक्सपर्ट्स बट लेस सोल्यूशन, more medicine but less wellness, multiplied possession but reduced value, conquered outer space not inner space। पूरा दुनिया को कंट्रोल कर दिया लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस प्रकार कहा जाता है we guide missiles but we misguide men। हम मिसाइल को तो गाइड करते, टारगेट पे जाना चाहिए, लेकिन मनुष्य को गाइड करने में हम जनरली चूक जाते हैं। क्लीन अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल, स्प्लिटेड द एटम नॉट प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब भेदभाव को हम छोड़ नहीं पाए। हायर इनकम बट लोअर वैल्यू, पैसा बहुत है लेकिन आदर्श चरित्र मूल्य ये बहुत कम है। हायर इन क्वांटिटी बट लोअर इन क्वालिटी, बहुत सारा चीज हमारे पास है क्वांटिटी में, बट क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी फूड नहीं, क्वालिटी मेडिसिन नहीं है,
है कि नहीं, क्वालिटी लाइफ भी नहीं है। टॉक टू मच, लव टू सेल्डम एंड हेट टू ऑफन। बहुत बात करते हैं, प्रेम कम करते हैं, और हेट क्या करते हैं, अधिक करते हैं। ऑल द वे टू द मून, मून पे जाके आगे, बट ट्रबल्स क्रशिंग द नेकबर। मून में जाके आगे लेकिन पड़ोस में को उन्हें पता नहीं। इस प्रकार भी सिचुएशन है। स्पेंड मोर हैवलेस, बाय मोर बट एंजॉय लेस, वर्ल्ड पीस बट डोमेस्टिक पीस। पूरा दुनिया का शांति हम सोच रहे हैं, लेकिन अपना परिवार में हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। मोर लीजर लेस फन, बहुत टाइम है हमारे पास लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मोर फूड लेस न्यूट्रिशन, खाने में बहुत कुछ है लेकिन शक्ति नहीं है उसमें। टू इनकम बट मोर डिवोर्स, बहुत पैसा है लेकिन डिवोर्स बढ़ रहा है समाज में। अमेरिका में आप देखेंगे डिवोर्स रेट जो है 75% है। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति था, 50 डिवोर्स दिया हो और 50 बार कोर्ट में आया केस लड़ने के लिए। वो जज उसको देख के पक गया और लिख के दे दिया, बोला आगे जाके जितना भी डिवोर्स देना दे दे, तो कोर्ट में मत आना। इस प्रकार जनरली सोसाइटी है। फैंसी हाउस बट ब्रोकन होम, हाउस अच्छे हाउस बंगलो बहुत बढ़िया है, लेकिन जनरली हम देखेंगे फैमिली लाइफ में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट है। मोर इन शो विंडो बट नथिंग स्टॉक, दिखाने के लिए बहुत कुछ है बट जनरल बैलेंस। अभी पहले आप देखेंगे, पहले जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं 12 साल तक भी दुर्भिक्ष होता था, आहार नहीं उत्पन्न होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता था, फिर भी राज्य चलता था। रामायण में वर्णन इस प्रकार। लेकिन भारत में या वर्ल्ड में 1 साल भी मान लो, 1-2 साल मान लो बारिश नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो मनुष्य समाज जीना कठिन हो जाएगा वर्तमान समाज में। लर्नेड हाउ टू मेक लाइफ बट नॉट लाइफ, जीवन में कैसे हमें जीविका अर्जन करने के लिए हमने सीख गया, लेकिन जीवन कैसे बिताना है उसको जनरली हम किस प्रकार सीखना है वो हम भूल गए हैं। तो ये सब सुनने के पश्चात आपको कहा जाएगा संसार का थोड़ा नाम दीजिए, तो हम आप लोग क्या नाम देंगे, कोई बताना चाहेगा? नए कोई, आपको कहा जाएगा संसार का नाम दीजिए, नामकरण कीजिए, तो आप क्या करेंगे? ओके, उससे पहले द ओनली पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ ही, जो कि हमने अपने डिस्कशन किया है, एग्जैक्टली टू स्टॉप दिस ऑल प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिभौतिक अधिआत्मिक अधिदैविक और अधिवैज्ञानिक क्लेश। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जब तक ये प्रॉब्लम संसार में रहेगा तब तक इस संसार में हर पावर पोजीशन फैसिलिटी के साथ हम सुखी नहीं रह सकते। इसको मैंने ए बैड बॉडी लिखा है। बॉडी मतलब आप सबको याद है, बी फॉर बर्थ, ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डिजीज, वाई फॉर यमराज डेथ। ए बैड बॉडी मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना आप, ए मतलब अधि, बी फॉर भौतिक अधिभौतिक क्लेश, ए फॉर अधि आत्मिक क्लेश एंड अधि दैवी क्लेश। अब ये बैड बॉडी याद रखेंगे तो जितना आप डिस्कशन किए हैं सब कुछ आपका याद रहेगा। ओके, ये क्या है? रेस्टोरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भोजनालय है कि नहीं? आलय मतलब स्थान, भोजनालय जहां पे भोजन मिलता है उसको क्या कहा जाता है? भोजनालय। ये क्या है? बीयर बार। हिंदी में क्या है? हाँ, मदिरालय है कि नहीं, जहां पे दारू मिलता है। ये क्या है? स्कूल। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्यालय, जहां पर विद्या मिलता है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एक लड़का स्कूल में बैठा है, सामने ही बैठा है और सोया है। टीचर देख रहा है सोया है, और सोया तो सोया, खराटा भी मार रहा है। तो टीचर 2 थापड़ लगाया, उसको उठाया और पूछा, अरे तू विद्यालय में क्यों आता है? नहीं सर, विद्या के लिए आता हूं। तो विद्या के लिए आता है तो सोया क्यों है? क्योंकि आज विद्या आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो कहने का अर्थ है वो किसका विद्या सोच रहा है? दूसरा विद्या के बारे में सोच रहा है। बट विद्यालय मीन्स, कहने का अर्थ विद्यालय मीन्स जहां पर विद्या मिलता है उसको विद्यालय कहते हैं। विद्या के लिए विद्यालय में जाना नहीं है, ओरिजिनल विद्या के लिए जाना है। और ये क्या है? ग्रंथालय। तो आलय मीन्स स्थान, जहां पर भोजन मिलता है उसको हम भोजनालय कहते हैं।
जहां पर मदिरा मिलता है उसको मदिरालय कहते हैं, जहां पर विद्या मिलता है उसको हम विद्यालय कहते हैं, जहां पर ग्रंथ मिलता है उनको ग्रंथालय कहते हैं, जहां पर हिम मिलता है, बर्फ मिलता है उसको हिमालय कहते हैं, है कि जहां पर स्नान शौच करते हैं उसको शौचालय कहते हैं। आलय मीन्स स्थान और पर्पज के अनुसार उसका नाम होता है। उसी प्रकार संसार का हम नाम क्या देंगे? आप सोचिए, भोजनालय, मदिरालय, विद्यालय, ग्रंथालय, हिमालय, इस संसार में क्या मिल रहा है? अभी तक आपने क्या सुना? मैंने जो बताया, क्या मिला? दुख मिलता है ना। इसलिए संसार को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? दुखालय। मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम न आप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतिम। तो भगवान गीता में कहते हैं, जो संसार का कंस्ट्रक्टर है, क्रिएटर है, वो क्या कहता है? मामुपत्य पुनर्जन्म। जब तक व्यक्ति मेरे पास नहीं आता है, मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम, ये दुखपूर्ण संसार में बार बार घूमते रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अधिआत्मिक अधिभौतिक अधिदैविक अधिवैज्ञानिक क्लेश में पीड़ित रहता है। मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम। कोई बोला प्रभु जी मैं एडजस्ट कर लूंगा, वाह चलेगा, एडजस्ट हो जाता है थोड़ा। आश्वासतम नहीं, मर जाएंगे आप, उसके बाद फिर ये साइकिल चलता रहेगा। संसार में लाखों करोड़ों बार इस संसार में हम जन्म ले चुके हैं, लाखों करोड़ों बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्लेश में पीड़ित हो चुके हैं। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, मामुपत्य पुनर्जन्म, कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास जब तक व्यक्ति नहीं आता है तब तक इस संसार में पीड़ा प्राप्त करता ही रहेगा। संसार में जीने का अर्थ क्या है? भविष्य में पीड़ा मिलेगा और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये दुखालय है। और जीवन का सक्सेस क्या है? हम कहते हैं सक्सेस मीन्स अच्छा जॉब मिल गया, सक्सेस मीन्स अच्छा बंगलो बना दिया, सक्सेस मीन्स अच्छा कार है मेरे पास, सक्सेस मीन्स मेरे नाम है, मेरा प्रेस्टीज है, पावर है, पोजीशन है। यस, ये सक्सेस है, भौतिक दृष्टि से ये हमें चाहिए। बट अल्टीमेट सक्सेस क्या है? मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम न आप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गति। संसिद्धि मतलब अल्टीमेट सक्सेस, परमम गति, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। आज हमको यहाँ आज हम आप लोग को बुलाए हैं ये चीज बताने के लिए, इसलिए मैं पहला सेशन ये चीज लेता हूँ, क्योंकि सेकंड सेशन में कुछ गारंटी नहीं है कौन है कौन नहीं है, ओके। बट मेरा ऐसा लक्ष्य रहता है कि एटलीस्ट मैं जीवन का गोल तो किसको बताया, सुनाया, समझाया, प्रयास किया है। इसीलिए पहला सेशन इसमें हम बताते हैं कि दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। इसीलिए संसार में हमें जीना है, आहार निद्रा भय में तो आवश्यकता है, ये करना है, लेकिन ये जीवन का गोल नहीं है। जैसे ट्रेन में यात्रा करना है तो बटाटा वड़ा खाना ट्रेन में यात्रा करने का गोल है, जो ट्रेन में खाना मिल रहा है उसको प्राप्त करना गोल है हमारा, या आराम से एसी में थोड़ा सोएंगे, या हमारा डिलक्स हमें कोच मिला है उसमें जाएंगे, ये हमारा गोल है? नहीं। बाकी जो पैसेंजर है उनके साथ संबंध जोड़ना, ये हमारा गोल है? नहीं। क्यों यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में? डेस्टिनेशन, अपना गांव में जाना है, यस, खाना पीना है, दोस्ती करना है, घूमना है, थोड़ा स्टेशन के बाहर भी जाना है, ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये सब करना है संसार में, बाकी जो एक्टिविटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंजॉयमेंट, बट अपना डेस्टिनेशन को नहीं भूलना है। डेस्टिनेशन को ही भूल जाते हैं तो जीवन में क्या है? पराजित हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट भारत में आए और गंगा नदी पार करके उनको जनरली कोलकाता जाना था। और साइंटिस्ट एक बोटमैन को बुलाए और बोट में बैठ गए। बोटमैन क्या कर रहा है? बोट चला रहा है, साइंटिस्ट चल रहे हैं, जा रहे हैं। साइंटिस्ट बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, अरे तुझे पता है कि हमने सामने साइंटिफिक डेवलपमेंट से एयरप्लेन बनाया है? वो बोटमैन बोलते हैं मुझे एयरप्लेन पता नहीं है, क्या होता है वो? ना आकाश में उड़ता है। बाद में बोटमैन पूछता है मच्छर जैसा है क्या, आकाश में उड़ रहा है? अरे तू पागल है यार, तुझे एयरप्लेन पता नहीं है, तेरा जीवन का 25% गया, 25% लॉस हो गया। बाद में थोड़ा देर के बाद पूछते हैं तुझे पता है स्मार्टफोन क्या होता है?
नहीं पता नहीं ये क्या होता है ना, कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, नहीं ये इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। तेरा जीवन का 50% गया है। और तुझे पता है साइंटिस्ट लोग चांद पे जाके आए हैं। वो बोला चांद पे जाके क्या किया ना, पत्थर लेके आए हैं। तो बोटमैन बोलता है मुझे बोलता तो गांव से मैं पत्थर भेजवा देता था, इतना दूर जाके करोड़ों खर्चा करके क्यों लेके आए। तेरा जीवन का 75% गया। बाद में इस बातचीत चल रहा है, साइंटिस्ट बोटमैन को डांट रहा है, और गंगा के नदी के बीच में नाव पहुंच गया, तूफान आया, नाव डगमगाने लगा, गिरने वाला, नाव डूबने वाला था। उस समय पे बोटमैन ने पूछा साइंटिस्ट को, आपको तैरना आता है क्या? साइंटिस्ट ने बोला नहीं सर मुझे नहीं आता है। तुम्हारा जीवन का 100% गया। दिस इज द एग्जैक्टली सिचुएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम बड़े बड़े अचीव कर रहे हैं, राइट, करना चाहिए, बट तैरना भी आना चाहिए। तैरना मतलब क्या है? भगवान के पास जाने के लिए जो विधि है, बताऊंगा मैं एंड में, उसको जनरली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए हमें मनुष्य मिला है। साइंटिस्ट बनने में प्रॉब्लम नहीं, इंजीनियर बनने में प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर्स बनने में प्रॉब्लम नहीं, आईएएस ऑफिसर बनने में प्रॉब्लम नहीं, धन कमाने में प्रॉब्लम नहीं, चाहिए, लेकिन उसके साथ तैरना भी सीखना चाहिए, भक्ति प्रैक्टिस करना है। तो आपको हम यहाँ पर बुलाए है कि आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बुलाए, आपको जनरली क्या है, इस प्रकार रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाया है। आप एक विनीत अनुरोध कर रहे हैं, हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू प्रैक्टिस भक्ति इन योर लाइफ। इसे जिए कि अंत में हम कहाँ पे जाएंगे? नदी पार करेंगे, डूब जाएंगे नहीं। डूबना मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पीड़ा में क्या करना, हमें घूमते रहना। ये जनरल क्या है? डूबना जैसे है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्चिंग फॉर राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। हम जनरली क्या करते हैं? सही चीज को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। दुखालय में हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। जिस प्रकार आपके पास बहुत सारा गैजेट्स है, लेकिन ये गैजेट्स के साथ हम चिंता में हैं, क्योंकि ये फैसिलिटीज हमें चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटीज हमारा सुख का कारण नहीं है। ये कंफर्ट्स दे सकता है, बट माइंड मेंटल पीस नहीं दे सकता है, और अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं। जिस प्रकार मछलियों को हर प्रकार की फैसिलिटी देंगे तो सुखी नहीं हो सकता है, तो ठीक उसी प्रकार मछली का सुख जनरली पानी में रहता है, वैसे जीवन का जो असली सुख है भगवान के साथ कनेक्शन में रहता है। इसलिए प्रसाद चाहिए तो जा रहे हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं। ओके, इसीलिए जनरली हमें जो, मैं और 10 मिनट में ख़त्म करूंगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के साथ कनेक्शन जो होना है, ये जनरली क्या है? जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो संसार है इसको दुखालय कहा जाता है, और एक संसार है उसको हम क्या कहते हैं? सुखालय कहते हैं, जहां पर भगवान रहते हैं। और उस संसार को क्या कहा जाता है? वैकुंठ कहा जाता है। आपने कहीं हिंदी फिल्म में गाना सुना रहेगा, आ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू न हो, बस प्यार ही प्यार फले। सुना? कौन कौन सुना है? ये सुने रहेंगे, लेकिन आपने कभी सोचा, आ चल के तुझे मैं लेके चलो ऐसे गगन के तले। मैं इसे गगन में आपको लेके जाना चाहता हूं, जहां पर कि गम न हो, आंसू न हो, केवल प्यार ही प्यार हो, आनंद ही आनंद हो। और इस संसार को क्या कहा जाता है? वैकुंठ कहा जाता है। भगवान का जो धाम है, कृष्ण का जो धाम है, उस धाम को वैकुंठ कहा जाता है। जैसे धरती है, अर्दली प्लानेट, पृथ्वी लोक कहा जाता है, वैसे वैकुंठ लोक है, गोलोक लोक है, जहां पर भगवान निवास करते हैं। और वहां पर जो शरीर है, जो मैं आपको डिस्कशन कर रहा था, वो शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्लेश नहीं है। ऐसा शरीर है जहां पे जन्म का पेन नहीं है, मृत्यु शरीर में होता नहीं है, रोग नहीं होता है, वो शरीर हर पर जवान अवस्था में रहता है, यूथफुल बॉडी। दैट प्लेस इज नोन एज एग्जैक्टली क्या है? वैकुंठ। उस प्लानेट में जो रह रहे हैं उसको जनरली वैकुंठ कहा जाता है। कुंठ मतलब चिंता, वही मतलब नहीं, जहां पर चिंता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री वर्ल्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं, जहां पर लोग टेंशन फ्री में रहते हैं। ये संसार क्या है? जहां पे फ्री में टेंशन मिलता है। तो आप जीवन का लक्ष्य क्या है? इस टेंशन, जहां पे फ्री में टेंशन मिलता है, इस संसार से हमें टेंशन फ्री वर्ल्ड में जाना है,
दुखालय से सुखालय में जाना है, वैकुंठ में जाना है, वहां पर भी जीवन है। वहां पर भी भगवान के साथ व्यक्ति खेल सकता है, बातचीत कर सकता है, घूम सकता है, नाच सकता है, एवरीथिंग वी कैन डू व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन ये संसार में जो हम कर रहे हैं, ये जो शरीर हमें मिला है, ये पेन देने के लिए मिला है। इसका डिटेल्स हम देखेंगे अगले सेशंस में। बट जीवन का जो लक्ष्य क्या है, सुखालय में जाना है, वैकुंठ में जाना है, स्वीट वर्ल्ड में जाना है। इसलिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, असदमा सदगमयो, ये असत संसार में मत रहिए, सदगमय, जो स्थायी संसार है उसमें जाइए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस अंधकारपूर्ण संसार में मत रहिए, ज्ञानपूर्ण उज्ज्वल संसार में आप जाइए। मृत्युमा अमृत गमय, ये मृत्यु संसार में आप मत रहिए, अमृतमय संसार में जाइए। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, इस संसार को क्या कहा जाता है, मृत्यु लोक, और हमारा लक्ष्य क्या है, जीना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु लोक में हम जीना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं। यह जीना है मृत्यु से बचने के लिए। मृत्यु का जो पेन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, इस चक्र से बचने के लिए हमें जीना है। दिस इज द एग्जैक्टली क्या है, गोल ऑफ लाइफ। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी को क्या करना है, फॉलो करना है। लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। तो आप कहेंगे कि हाँ, जिस प्रकार ये संसार बनाया गया है, जैसे बिल्डर्स रहते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं ना, 1 BHK 2 BHK, लेकिन अपने लिए वो बंगलो रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने ये संसार बनाया, इसको दुखालय भगवान कहते हैं, और अनेक प्रकार के दुख रखे हैं। लेकिन एक सुखालय भी भगवान बनाया, ऐसा प्लानेट है, और वहाँ पर जाना जीवन का लक्ष्य। कैसे, एक बार एक डेजर्ट में एक आदमी घूम रहा था, उसको जोर से प्यास लग रहा था, और पानी कहाँ से मिलता उसको पता नहीं था। घर पे वाटर बॉटल आता था, पीता था। तो डेजर्ट में घूम रहा है, बिस्लरी वाटर खत्म हो गया उसको, है कि नहीं, तो पानी ढूंढ रहा है, कहाँ पे मिलेगा पानी, कहाँ पे मिलेगा। तो घूमते घूमते समुद्र के किनारे में आया। समुद्र के किनारे में आया तो देखा पानी ही पानी है, खुश हो गया, और तुरंत क्या करता है, जाता है, प्यास तो जोर से लग रहा था, पानी हाथ में उठाता है और अंजलि में क्या करता है, पीता है, और मुंह में जो पानी जाता है फेंक देता है, थूक देता है, छोड़ देता है। क्यों, पानी क्या है, नामकीन है। पानी तो दिख रहा है, लेकिन ये पानी प्यास मिटा नहीं सकता है, नामकीन है। वैसे ही संसार में सुख दिखता है, लेकिन उस सुख के पास जब जाते हैं पता चलता है इसमें सुख ही नहीं। स्टूडेंट क्या सोचता है, जॉब मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। जॉब मिलने के बाद सोचता है ये तो टेंशन ही टेंशन है यहाँ पे। बाद में क्या, अरे शादी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। शादी होने के बाद पता चलता है ये तो बड़ा टेंशन है। बाद में थोड़ा तो एक तो बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद पता चलता है ये तो बड़ा टेंशन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे संसार में हमें सुख हर पल में दिखता है, पावर में, पोजीशन में, प्रेस्टीज में, धन में, संपत्ति में, कैरियर में। लेकिन वो कैरियर, पावर, पोजीशन प्राप्त करने के बाद पता चलता है इट इज पेनफुल सिचुएशन। आपको लग रहा है कि मोदी शांति से है, पॉलिटिशियन से बहुत पावरफुल है, लोग खुशी से रहेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर इन एंग्जाइटी, मोस्ट ऑफ द वेल्दी पर्सन्स आर इन एंग्जाइटी। क्यों, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस प्रकार समुद्र में आपको पानी मिलेगा लेकिन प्यास नहीं मिटा सकता है, संसार में हर सुख का स्थान में आपको जो सुख चाहिए पूर्ण रूप से आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, दुखालय, है कि नहीं। तो इसीलिए जिस प्रकार समुद्र में तो पानी है लेकिन प्यास मिटाने वाला वही पानी है, कहां पर है, नदी में है। नदी का पानी प्यास मिटा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार दुखालय है और एक संसार है सुखालय है, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं। उस स्वीट वर्ल्ड में जाना जनरल क्या है, जीवन का लक्ष्य है। इसलिए द गोल ऑफ लाइफ इज एट, तो व्हाट इज द मेथड टू अटेन द वैकुंठ प्लैनेट, और द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन वैकुंठ प्लैनेट। बट मेथड क्या है, स्पिरिचुअलिटी और भक्ति योग। इसलिए हमें भक्ति करना जीवन में आवश्यकता है। और भगवान गीता श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, कलो दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलो दोष निधि राजन, ये संसार जो कलियुग है दोष से भरपूर है, भरा हुआ है, सागर जैसे दोष है, प्रॉब्लम से।
अस्ति ही एक महान गुण, इसमें एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, स्टडी करते हैं। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। इस संसार का जो प्रॉब्लम है, जीते हुए भी संसार का जो प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम को सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, अंत में भगवान के पास भी हम जा सकते हैं। तो विल बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, संसार में आनंद मिलेगा, और अंत में भी भगवान के पास जाएंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। दैट इज एग्जैक्टली भक्ति योगा इंश्योरेंस। तो ISKCON एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या होता है, इस संसार में भी सेटिस्फाइड रहेंगे और अंत में क्या करेंगे, भगवान के पास भी हम जा सकते हैं। दैट इज रियल LIC पॉलिसी, रियल लाइफ इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन। इसीलिए भगवान के भक्ति करना अत्यंत आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।